Jai Hind all of you. Jai Hind everyone. And very warm welcome on the Tutors Academy channel, जहाँ पर आपका स्टैटिस्टिक्स चल रहा था और जैसा कि कमिटेड था आज आपके साथ मुझे करने हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो फटाफट से आप सभी लोग पहले लाइक कर लीजिए और साथ ही में शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में। जो आपकी समस्या थी कि मैम प्रॉब्लम्स नहीं हो पाते, तो सबसे पहले आज वही हम लोग दूर कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आपके साथ करेंगे। ठीक है, जय हिंद एवरीवन। चलिए भाई आइए फटाफट से सभी लोग जय हिंद लिखिएगा जल्दी जल्दी से, सो दैट आपका टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट किया जाए आज का प्रैक्टिस सेशन। आर यू गाइज रेडी? फुल जोश में एक बार सभी लोग जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। आर यू गाइज रेडी एवरीबॉडी? यस और नॉट? इन फुल जोश, गिव मी द हाई रिस्पॉन्स। तैयार हैं सारे के सारे लोग? इस बार एनडीए मैम आपका पिछले साल वाली एनडीए वीडियो में सारा लेक्चर है बेटा? है बिल्कुल। प्रैक्टिस सेशन था आज? यस आज प्रैक्टिस सेशन था और प्रैक्टिस सेशन ही हम आज आपको करवा रहे हैं। ठीक है, सो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे प्रैक्टिस सेशन। अभी यहाँ पर मेरी अपनी किताब के नहीं है ये क्वेश्चंस, ठीक है, मेरी अपनी किताब के नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो मेरे जो मिक्सचर आएंगे वो आपके सीरीज में आएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर बुक के, एंड उससे आपका कोई लेना देना नहीं, आपको तो आंसर देखना है सही आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल बेस से क्वेश्चन उठा रहे हैं जैसा कि मैंने पढ़ाया था। तो सबसे पहले मैंने आपको डेटा पढ़ाया था। स्टैटिस्टिक्स में डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह का होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डेटा फॉर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन? प्राइमरी बोल रहा है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन यानी प्राइमरी डेटा। जल्दी से दीजिए क्या आंसर देंगे? प्राइमरी डेटा क्या होना चाहिए? कमेंट्स में मुझे सभी का आंसर स्पष्ट दिखना चाहिए। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मैम प्राइमरी वो होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा को इकट्ठा करता है। सो खुद तो डेटा क्वेश्चनरी से ही इकट्ठा हो सकता है। न्यूज़पेपर में डेटा खुद नहीं होता, डिफरेंट एजेंसीज से होता है। मैगजीन के अंदर भी डिफरेंट एजेंसीज से होता है। सो प्राइमरी डेटा क्वेश्चनरीज, प्रश्नावली। करेक्ट, वेरी गुड, सभी लोग आंसर दे रहे हैं मुझे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसने कहा, What is the cumulative frequency curve of a statistical data commonly called? अगर आपको सांख्यिकी आंकड़े दिए गए हैं तो उन सांख्यिकी आंकड़ों का जो आपका कॉम्युलेटिव होता है, कॉम्युलेटिव बताया था ना जिसमें फ्रीक्वेंसी जुड़ती चली जाती है, संचयी बारंबारता, वो क्या होगा? वेरी गुड अंकित, वेरी गुड अंकित, निर्मला वेरी गुड, राजांशु। दिनेश कह रहा है हिंदी में। बेटा एनडीए के लिए जब कराते हैं सो यहाँ पर प्रॉपर इंग्लिश में ही चलते हैं, ठीक है। सो यस मैम ओगिव होता है क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर संचयी बारंबारता या तो मैम जुड़ती चली जाएंगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएंगी या घटती चली जाएंगी। सो थ्योरी मैंने आपकी प्रॉपर अच्छे से कवर करी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है। सो आज का थर्ड क्वेश्चन देखिएगा जरा। कहते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे, व्हाट इज द मॉड? मॉड हिंदी वाले बच्चों को पता होना चाहिए, मॉड क्या होता है? बहुलक। क्या कह रहा है? व्हाट इज द मॉड? बहुलक, इसका क्या होगा? चलिए वेट करते हैं कौन सबसे पहले मुझे आंसर देगा। और फटाफट से आप लोगों ने सभी जगह इस क्लास को शेयर कर देना है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस इससे अच्छी और कहीं नहीं हो सकती। सो मैम आपने कहा था मॉड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार नंबर खुद को रिपीट करता है। मैम 20 आ रहा है 3 बार, 21 आ रहा है 4 बार, 22 आ रहा है मैम कितनी बार? सबसे ज्यादा बार। सो व्हाट इज द मॉड? 22। कौन से क्वेश्चन है? कंसेप्ट वाले, ठीक है। कौन से क्वेश्चन? कंसेप्ट वाले। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं आपके साथ। नेक्स्ट आ जाइए। इन स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में अ सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पार्टीशनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट्स। बताइए ये कहता है स्टैटिस्टिक्स में कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर जो भी टोटल एरिया दिया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स, पार्टीशन यानी खंडों में बांटा जाता है। कौन सा ग्राफ है जहां पर इसको खंडों में बांटा जाता है? क्या कह रहा है? कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर इसको खंडों में बांटा जाता है? तो देखा जाए क्या कहते हैं आप लोग।
आप लोग क्या कहते हैं? सभी लोग मुझे यहाँ पर आंसर जो दे रहे हैं वो डी दे रहे हैं। तो यस, बिल्कुल सही बात, डी सही है। क्या है? डी सही, क्योंकि मैम सेक्टर में, खंडों में जो बांटते हैं वो पाई चार्ट के अंदर ही बांटा जाता है। वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है, ताकि कल हम लोग अगला पार्ट भी करें। नेक्स्ट, Which one of the following represents statistical data? इनमें से कौन सा ऐसा है जो statistical data, सांख्यिकी आंकड़े शो कर रहा है? सबसे पहला, नेम ऑफ ऑल ऑनर्स ऑफ शॉप्स लोकेटेड इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अगर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानदार जितने भी उन सबके नाम लिख दें तो क्या ये कोई आंकड़ा दिखाएगा? अरे मैम, आंकड़े ये थोड़ी होते हैं नाम लिख देना, क्लास में बच्चों के नाम लिख देना, नहीं। अ लिस्ट गिविंग द नेम ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है। लिस्ट ऑफ ऑल यूरोपियन कंट्रीज और उनके कैपिटल्स, नो मैम। वॉल्यूम ऑफ अ रेनफॉल इन सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया रिकॉर्डेड एवरी मंथ फॉर 24 consecutive months, यस मैम। लगातार 24 महीने तक एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितनी बारिश हो रही है उसका रिकॉर्ड रखना, वही तो स्टैटिस्टिकल डेटा है। नाम लिखना स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, ठीक है, क्लियर? तो जितनी भी थ्योरी पढ़ी है वो सारा आपको समझ में आ रहा होगा। सर इसको थोड़ा क्लियर कर दो। तो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइएगा। कहता है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम गिवन नंबर्स इज, कुछ नंबर्स की इन्होंने दे रखी है और मीन क्या दे रहा है बच्चे आपको? मीन। मीन का मतलब क्या होता है? माध्य। कितना दे रहा है? 3। तो पूछ रहा है एफ की वैल्यू बताइए। जितने भी बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं आई एम न्यू, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। उम्मीद करते हैं उन्हें समझ में आएगा, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी इनकी पहली करा चुके हैं, तो आप लोग थ्योरी चाहे तो देख लीजिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में और इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। एंड जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है क्या चल रहा है। क्या कह रहा है ये कि मीन, मैडम मीन कैसे निकलता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ से। मैम ये वैल्यू x दी है, ये फ्रीक्वेंसी f दिया है। अगर एफ एक्स निकालें, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, इधर 4f हो गया। इन सबको जोड़ दीजिए, मीन 3 दे रखा है, जोड़ दीजिए। 8 और 5 13, 13 और 18 कितना हो जाएगा? 31 प्लस 4f अपॉन में सिग्मा f, इन्हें भी जोड़ दीजिए, 15 प्लस f। कैलकुलेशन करिए, 15 3 45 प्लस 3f इज इक्वल टू 31 प्लस 4f। उठ के उधर चला गया, f इज इक्वल टू 45 माइनस 31, कितना आ गया? देखिएगा जरा यहाँ पे 14। सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन डी। कितने लोगों का आ रहा है ऑप्शन डी? वेरी गुड, राजंशु, परमजीत, निर्मला यादव, अंकित, बिल्कुल सही। बेटा सर की क्लास कल से हो जाएगी, आज नहीं हुई है, कल से हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं आज खत्म हो जाएंगी, क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे थे वाले। तो देखो जरा अगला क्वेश्चन, द एवरेज, एवरेज, एवरेज का मतलब है औसत, एवरेज का मतलब है मीन। क्या मतलब है बच्चों एवरेज का? एवरेज का मतलब है मैम औसत, या ये कह लीजिए मीन। किसका पूछ रहा है? स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है? वर्गों का। किसके वर्गों का? सो। मैम मीन क्या होता है? सबके स्क्वायर्स को जोड़ दीजिए, राइट। अच्छा ये सोच के बताओ, अपॉन में n लिखेंगे या n+1? और यही बच्चा गलती करेगा, अपॉन में n या n+1। मैम 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 से शुरू है यानी n+1। अब ऊपर गौर करिए, तो ये तो पूरा का पूरा सिग्मा n स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला n+1 2n+1 अपॉन में 6 होता है, यहाँ n+1 होता है, कैंसिल कट गया। सो आंसर कितना? ऑप्शन बी। एनडीए लवर विशाल बेटा डी आंसर कैसे दे दिए? आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। वेरी गुड विवेक शर्मा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को
जितने भी क्वेश्चन है टेलीग्राम चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर मिल जाएगी। एंड जो भी बच्चे एयरफोर्स का न्यू बैच पूछ रहे हैं उन सबको यही कहेंगे, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, एयरफोर्स में एक बड़ा धमाका आपके लिए हम लोग करेंगे। यही कारण है थोड़ा सा हम लोग शांति बनाए हुए हैं। कहते हैं ना कि आपको लंबी कूद के लिए अगर जाना है तो एक कदम तो पीछे हटाना ही पड़ेगा। उसी चीज पर सोच विचार विमर्श हमारा चल रहा है और शायद YouTube के इतिहास में कुछ नया कुछ बढ़िया ही होगा, आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। इतने जिन भी बच्चों को करना है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं, आप तब तक उनसे पढ़ सकते हैं। और अभी एयरफोर्स का पेपर बहुत दूर है, वैकेंसी भी नहीं है, अभी कोई न्यूज़ नहीं है, तो आप पेशेंस रखो। अभी तक आपने भरोसा किया है, पूरा हमने उस पर खरा उतरे हैं, आगे भी खरा उतरेंगे, ठीक है। तो कुछ बड़ा बम्पर धमाका होगा एयरफोर्स में आपके लिए आने वाले समय में, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जरा। 8th क्वेश्चन क्या कहते हैं, अ वेरिएट एक्स, एक वेरिएट यानी कि एक वेरिएबल एक्स कुछ वैल्यूज लेता है। सो व्हाट इज द मॉड, इसका मॉड क्या होगा। देखिए सबसे पहले कौन आंसर देगा, देखिए जरा सबसे पहले कौन आंसर देगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सबसे पहले देगा, मॉड बहुलक क्या होगा। अरे मैम 1 2 3 बार तो आ रहा है, 2 बार 4, तो बस मैम 2 ही आ रहा है, ज्यादा बार। मॉड क्या था, मैक्सिमम टाइम्स रिपीटिंग नंबर, सबसे ज्यादा बार जो खुद को दोहराएगा। सो कौन दोहरा रहा है सबसे ज्यादा बार खुद को, मैडम जी 2। सो व्हाट इज द मॉड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी जिसने भी अच्छे से पढ़ी है ना उसको ये क्वेश्चन नहीं अटकेंगे, जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी वो क्या सोचेगा, मैडम हवा में उड़ा रही है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीन। फिर से क्या आ गया बच्चों आपके पास, फिर से आ गया मीन माध्य। एक्स भी दे दिया, एफ भी दे दिया, क्या पूछ रहा है आपसे, मीन माध्य। सभी को पता है मीन माध्य कैसे निकालते हैं, करिए कैलकुलेशन। मैम सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, करो जरा, 6 2 जा 12, यहाँ 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा 98, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 126, यस और नो, जल्दी से देखो जरा, आगे चलिए। 8 4 जा 32, 3 8 दूनी 16, 17 18 19, प्लस में 4 8 32, 3 4 दूनी 8, 9 10 11, प्लस में 90 और अपॉन में, और अपॉन में, अपॉन में, अपॉन में, ओ ये क्या हो गया है। चलो मैम इधर 2 + 4 + 7 + 12 + 8 + 4 + 3 गुणा भाग आपका काम। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके आंसर दे दो, कितना आ रहा है, फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके आंसर आप लोग देंगे, कितना आ रहा है। हरी अप गाइस, कितना आंसर आ रहा है। अभी तो किसी ने भी आंसर नहीं दिया। मैम नीचे की तरफ जोड़िएगा, ये आएगा 40 और ऊपर की तरफ 760, इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आएगा आपके पास 19। तो करेक्ट आंसर इज 19। कैलकुलेशन में लंबा है लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में लंबा है लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर ये मैंने गलत कर दिया, चलो अब तो क्लियर है सभी को। जल्दी देखो, गिव मी द साइन ऑफ थम्स अप। 8 क्वेश्चन अभी करे हैं और स्टैटिस्टिक्स अभी पूरा नहीं हुआ है आपका, कोरिलेशन ये सब रहता है पार्ट जो कि मैं करवाऊंगी। निर्मला यादव मैंने कर दिया है करेक्ट, उसे द करेक्ट आंसर इज 19। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। बच्चे लोगों आपका प्यार हमेशा बना रहे, है ना, शेयरिंग जरूर करते रहो और आने वाले समय का इंतजार करो कि क्या बम्पर धमाका करता है ट्यूटर्स एकेडमी कुछ अच्छा। नेक्स्ट, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। किस किस का गुणोत्तर माध्य चाहिए, 11 का, 40 का और 60 का। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा विवेक, कोशिश करेंगे इस हफ्ते ही मैट्रिक्स भी लगा दें, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन मैम होता है जितने भी नंबर हैं सबकी मल्टीप्लाई, पावर में कितने नंबर हैं 1/3, यही किया जाता है। यस और नो, ये काम तो आप लोग भी कर सकते हैं।
बोलो जल्दी से, यस और नो, ज्योमेट्रिक मीन का काम। बिल्कुल मैडम। तो देखिए कितना आएगा आपके पास, एक मिनट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, यहाँ पर एक करेक्शन करिएगा, करेक्शन करिए, इसे जीरो बनाइए, ऐसे तो आंसर ही नहीं आएगा, इसे जीरो कर लीजिए, दिस इज जीरो, ठीक है। सो मैम 1 2 3, 3 बार जीरो है और पावर 1/3, तो ये तो बाहर आना ही आना है। क्यूब रूट ऑफ ये 4 को 2 का स्क्वायर और ये 2 3 जा 6 हो गया। सो मैम 2 भी बाहर आ गया। क्यूब रूट ऑफ 3, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। कौन सा आंसर है बच्चे, ऑप्शन डी। देखो जरा, नॉट ए नॉट, अच्छा ये हमारे टाइपिस्ट भैया ने मिस्टेक कर रखी है, बी आंसर, ऑप्शन बी। चलो अभी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर सभी को, यस वेरी गुड, बी। परमजीत बिल्कुल सही, विकास मौर्य सही, अजय ने सही दिया, बी आंसर, ग्रेट। तो चलते हैं भाई लोगों, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों, देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन, क्या पूछ रहा है, मीडियन, माध्यिका, क्या पूछ रहा है आपसे, मीडियन, माध्यिका। मैडम मीडियन के लिए क्या होता है, मीडियन के लिए होता है जो भी नंबर दिए हैं उन्हें घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में आप लगाइए। तो हमने देखा यहाँ जितने भी नंबर हैं इनमें सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 3 है, 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बीच वाला टर्म है वही तो मीडियन होगा, क्योंकि मीडियन क्या करता है, मीडियन पूरे ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटता है, लेफ्ट और राइट, जितने ऊपर उतने ही नीचे। तो कौन सा नंबर आ रहा है, 5, शाबाश, बहुत सारे लोगों ने 5 आंसर दिया है, वेरी गुड, वेल डन। टाइम पास नहीं करना, सीधे पढ़ना है, ठीक है। 11 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और वो जो आपकी प्रैक्टिस को अच्छा करेंगे। नेक्स्ट देखो, द मीन ऑफ 30 गिवन नंबर्स, 30 दिए गए नंबर का मीन बताना है। व्हेन इट इज गिवन, जब आपको क्या दिया गया है कि मीन ऑफ 10 ऑफ देम इज 12, 10 का मीन क्या है, 12, एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग 20 इज 9, बचे हुए 20 का मीन 9। मैम आपने एक फॉर्मूला बताया था, n1 a1 n2 a2 अपॉन n1 प्लस n2, यस और नो, लगा दो। मैम पहले 10 जो है उनका तो 12 है, बचे हुए जो 20 हैं उनका 9 है, 10 और 20 30, ये कैंसिल हो गया। सो मैम 12 प्लस 18 बटे 3, 4 प्लस 3 6, ठीक है, कितना आंसर, 10। क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन बी, 10। कितने लोगों का 10 है, कर दीजिए जरा टेक। मैम असेंडिंग में नहीं सजाना है क्या, मीडियन में, परमजीत सजा दिया था बेटा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी लगा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है असेंडिंग में ही लगाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका, देखिएगा जरा क्या कहते हैं 13वें क्वेश्चन में। कहा गया कि मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 45, 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन 45 है। लेटर इट वॉज फाउंड, पाया गया कि ऑब्जर्वेशंस 19 एंड 31 इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 91 एंड 13, गलती से कुछ और ले लिए, तो बताओ सही मीन क्या होगा, क्या कहा, सही मीन क्या होगा। मैम आप कहते हो कि जो हम लोग मीन निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, सभी का जोड़ अपॉन में टोटल कितने हैं। मैम इसने 100 का ऑब्जर्वेशन 45 दिया है, यानी सभी का जो सम है वो 100 गुणा 45 होगा, यहां से करके। अब मैम पाया गया 2 ऑब्जर्वेशन 19 एंड 13 वर इनकरेक्टली, गलती से 91 और 13 थे, तो जो गलत वाले होते हैं ना बेटा उनको माइनस करते हैं और जो सही वाले होते हैं उनको प्लस करते हैं, ये ध्यान रखना। क्या कहा, गलत वालों को माइनस करते हैं और सही वालों को प्लस करते हैं। तो मैम यहां पर जो फर्क पड़ा वो 4500, देखो जरा कितने का फर्क पड़ा ये, मैम ये माइनस का कितना आ जाएगा 4, 104, और ये प्लस का 9 और 1 10, ऐसे लगा 1 5, तो ये 4 और इधर हो गया 5, माइनस का 54, 6 और 9 में से 5 गए 4, इधर 4 4। लेकिन मैडम हमको क्या बताना है, हमको तो मीन ही बताना है,
सो मीन के लिए इसको डिवाइड भी तो करेंगे 100 से, कितना 44.46, ऑप्शन सी। कितने लोगों का सी है देखो जरा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि मैम कुल जोड़ निकालते हैं, जो गलत वाले हैं उनको माइनस करते हैं और जो सही वाले हैं उनको प्लस करते हैं। याद रखेंगे इस पॉइंट को, गलत वालों को प्लस करेंगे, गलत वालों को माइनस करेंगे, सही वालों को प्लस करेंगे, ठीक है। और जितने भी लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि मैम PYQ स्टार्ट कर दीजिएगा, सो बिल्कुल आपके PYQ की सीरीज भी स्टार्ट होगी। बस थोड़ा सा एक बार फॉर्मेट बन जाए, रिदम बन जाए, सारा सब कुछ करेंगे यार। इस बार तो इंडिया वालों के लिए दिल जान एक कर रहे हैं, शिद्दत से काम किया जा रहा है। आप लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार इसने n दिया, मीन दिया, सिग्मा x स्क्वायर दिया, कहता है वेरिएंस बताओ कितना होगा। मैंने आपको वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था कि मैम जो वेरिएंस क्या बताया था आप लोगों को याद करिए, अंडर रूट में सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। और कहा था कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है जहां पर इसका दूसरा रूप आपको याद होना चाहिए। वेरिएंस है तो अंडर रूट नहीं आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है। सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 84,000 है, एन कितना है 20, माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन ही तो मीन होता है, यानी मीन 50 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे 4200 माइनस में 2500, सो 007, ठीक है 1, 1700 आंसर। चेक करो कितने लोगों का है। कुछ बच्चे कहते हैं ना वेरिएंस तो बहुत टफ है मैडम, नहीं निकाल पाएंगे। कहाँ टफ है, सीधे फॉर्मूला ही तो है। कहाँ टफ है, सीधे फॉर्मूला ही तो है, देख लो जरा। डन इट, जल्दी से मुझे थम्स अप का साइन दो, क्लियर है तो, ताकि हम आगे बढ़े। मैम इसके बाद प्लीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करवा देना। ओके मयंक सहगल, करवा दी जाएगी, लेकिन पहले इसे पूरा करवाया जाएगा क्योंकि इसमें भी कोरिलेशन और रिग्रेशन रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिएगा, एक क्लास है 100 बच्चों की जिसमें एवरेज अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी 35 पर स्टूडेंट है। मीन दे दिया 35 रुपीज पर स्टूडेंट है। इफ द एवरेज इज, कितना है एवरेज, ₹25 फॉर गर्ल्स एंड 50 फॉर बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास में बतानी है कितनी है, क्या बतानी है, गर्ल्स कितनी है। अच्छा जी, करते हैं काम। मैम मान लो अपनी तरफ से कि आपके पास जो गर्ल्स हैं वो x है, इसका मतलब बॉयज कितने होंगे, टोटल 100 बच्चे हैं, तो बॉयज कितने होंगे, बोल दो जल्दी, 100 माइनस एक्स। और अभी फॉर्मूला लगाया है कंबाइंड मीन का। मैम मीन टोटल 35 बराबर नंबर ऑफ गर्ल्स x का कितना है 25, नंबर ऑफ बॉयज 100 माइनस एक्स कितना है मैडम 50, और अपॉन में कितना 100 जिसे मैंने इधर कर दिया, ठीक है। 25 2 जा एंड 25 4 जा, सो ये आएगा 150 इज इक्वल्स टू, इधर आएगा x माइनस 2x यानी कि 200 माइनस x, x उठ के इधर आया 50। सो हाउ मेनी गर्ल्स, अरे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, चेक करिए सभी लोग, ये तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये 15, कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है क्या। हाँ मैडम हुआ है, ये 140 आएगा, कितना आएगा ये 140, सो ये आएगा 60, यस आंसर इज 60। कितने लोगों का 60 है, कितने लोगों का आंसर 60 है, जल्दी से लिख दीजिए। डिफेंस कहता है मैम मैं डेली आपकी क्लासेस अटेंड करता हूँ 1 साल से, मैं लाइव नहीं आ पाता, आपके दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, लाइव नहीं आ पाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अब तो इस बार जो आपकी सबसे बड़ी समस्या थी कि मैम क्वेश्चन नहीं हो पाते, वो भी खत्म, क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ठीक है।
ट्रिग्नो के क्वेश्चन करवा दीजिए। चलिए भाई, ट्रिग्नो के भी करवा देंगे आपको, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, लिखो फॉर्मूला। अंडर रूट था सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। तो पहले एक्स बार तो निकालो, क्या था एक्स बार, सभी को जोड़ दीजिए, जितने भी नंबर हैं सभी नंबर्स को जोड़ दीजिए एंड डिवाइडेड बाय, बेसिकली मीन है 1 2 3 4 6 नंबर हैं। सो एक्स बार कितना आ रहा है, जल्दी जवाब दो कैलकुलेशन करके सभी लोग, फटाफट से सभी लोग कैलकुलेशन करके जवाब दीजिए, कितना आ रहा है एक्स बार। वेरिएंस का स्क्वायर रूट, बिल्कुल सही एनमेस, फटाफट से बोलो बच्चे, कैलकुलेशन तो आप ही करोगे, कितना आ रहा है, कम ऑन गिव मी द आंसर। क्या बात, अभी तक कोई भी आंसर नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में बच्चे लोग मजा नहीं लेते। अंकित वाराणसी ने सबसे पहले आंसर दिया है 25। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट करो माइनस 3 का स्क्वायर 9 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 1, 35 का स्क्वायर 25 अपॉन कितने हैं ये 6, अंडर रूट करिए कैलकुलेशन, कितना आएगा 50 50 50 और ये 18 और 2 20 यानी 70/6, राइट। चेक करिए जरा, अंडर रूट 70 अपॉन 6 आ रहा है, जिसको अगर हम थोड़ा बहुत करें 6 × 6 11 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसको किसके बराबर, तो अप्रोक्सीमेशन में चलना है, 3 3 जा 9 और पॉइंट समथिंग ही होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अप्रोक्सीमेशन में क्या है आंसर, अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है परमजीत। चले, आप क्वेश्चन करवा रहे हो, यस बेटा 16 क्वेश्चन करवा चुके हैं। कोशिश यही है कि जो आपका थोड़ा सा था कि मैम क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, वो क्वेश्चन आपके करवाए जाएं। फॉर्मूले सारे पहले बताए जा चुके हैं, तो कोई भी ये ना बोले मैडम हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 आइटम्स, 15 आइटम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, और अगर ईच आइटम 1 घटा दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। जोड़ना या घटाना, चेंज ऑफ ओरिजिन था, यस और नो, प्लस करना या माइनस करना, मैंने आपको अच्छे से बताया था, चेंज ऑफ ओरिजिन था। अब एक बात बताइए, हर ऑब्जर्वेशन में 1 घटा रहा है, तो मैम ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, क्या चेंज ऑफ ओरिजिन अफेक्ट करता है, नो मैम ये अफेक्ट नहीं करता स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो आंसर कितना, डी ही तो रहेगा। बिल्कुल सही राजांशु ने, आदित्य पाल, इन लोगों ने सही आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट, डी ही रहेगा। क्या रहेगा, डी ही रहेगा, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे, सभी लोग बताइए। AR क्रिएशन कह रहा है PYQ सीरीज कब से होगी। बेटा PYQ सीरीज के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पेपर 14 नवंबर में है। अगर PYQ सीरीज स्टार्ट की जाएगी तो वो अक्टूबर से होगी, अभी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। 18 कहता है एक वेरिएट है x, बहुत सारी वैल्यूज ले रहा है, मीडियन माध्य का पूछ रहा है, मीडियन या माध्य का क्या कहता है, डेटा को मैम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करो। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, फिर 2 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, उसके बाद 4 5, फिर उसके बाद कितना है 7 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म्स हैं। सो जो आपका मीडियन माध्यिका होगी वो कौन सा होगा बच्चे, मिडल टर्म, 9 + 1/2th टर्म, जो कि कौन सा है, 5वां टर्म। तो देखो जरा 5वां टर्म कौन सा है मैम, 4, इसके ऊपर भी 4 और इसके नीचे भी 4। सो रिपीटेशन के लिए किसी बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, मैंने क्या कहा था, रिपीटेशन है तो उसको उतनी ही बार गिनेंगे। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कहता है मैम, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य बताइए। क्या कहा, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य बताइए।
मैम गुणोत्तर में क्या था, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, और कितने हैं 5 नंबर 1/5। सो ये देखो भाई, ये तो 2 की पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, जोड़ दो जरा, 2 टू दी पावर कितना आ जाएगा 15 की होल पावर 1/5। 2 टू दी पावर 3, व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन सी 8। कितने लोगों का है 8 आंसर? अंकित ने सबसे पहले 8 दिया है, विशाल का भी 8 है, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे लोगों, आप हमेशा कहते हो कि मैम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब होगी, और आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, तो जोश बिल्कुल ठंडा दिख रहा है, बिल्कुल ठंडा जोश दिख रहा है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर आपको मिल जाएगी क्लास के बाद, ठीक है? तो वहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट लेके कलेक्शन बना सकते हैं। आज तो सारी क्वेश्चन जितना पढ़ाया है उसी पर चल रही है। मीन डेविएशन फॉर्मूला याद कर लो मैडम, फॉर्मूला था अंडर रूट समेशन मॉड xi माइनस x बार अपॉन में n। तो पहले x बार तो निकालो, x बार सबको जोड़ के डिवाइड कर दो, जोड़ो जरा सबको, 11 और 9 21, सॉरी 11 और 9 20, 20 और इधर आ गया आपके पास 9 29 और 9 38, 38 और 4 42, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना 7, कितना आ जाएगा 6, 7 6 42, अंडर रूट क्या है, ओ सॉरी मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन में अंडर रूट तो आता ही नहीं था, मीन डेविएशन में अंडर रूट नहीं था। आ जाओ जरा मैम, देखिए 2 - 6 का मॉड 4, इधर 3, आगे भी 3 6 आ रहा है, ठीक है, 3 - 6 कितना 3, 6 - 6 0, इधर भी 3 और आगे बचेगा 2, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है 7, 4 3 7 3 10 13 16 और 2 18/7, 7 2 14 पॉइंट, 7 5 35, राइट, एक में ही दिख रहा है आंसर। व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी। वेरी गुड साहिल सिंह, 2.57, वेल डन। सभी लोग देख लीजिए, व्हाट इज द आंसर 2.57। जितनों का भी है सारे लोग बी लिख दीजिए, एक बार श्योरिटी मिल जाए कि यस आप लोगों का भी आ रहा है। एंड शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। गौरव तिवारी आपका गलत आ रहा है 3.23। भगवान कह रहे हैं एक्स आई की वैल्यू कहाँ से निकाली? बेटा जी मुझे लगता है आपने थ्योरी वाली क्लासेस नहीं पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एक्स आई क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ n वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज हैं, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए इनका क्या होगा जब हर एक में k जोड़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरा हर एक बच्चा सही आंसर देगा, क्योंकि अभी कंसेप्ट पढ़ाया है कि हर ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ जोड़ दें कुछ घटा दें तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क पड़ता है? अरे मैम कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो सेम ही रहेगा सिग्मा। क्या रहेगा? सेम। एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर। क्या कहते हो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो मैडम, सेम ही रहना है, क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इसने कहा कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दिख रहे हैं यहां पर, आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये ऑलरेडी अरेंज है। किस में अरेंज है? असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो चाहो उसमें ये अरेंज है। ठीक है, कहता है x की वैल्यू बताइए अगर इसका मीडियन माध्य का 63 है। क्या कहता है? अगर इसका मीडियन 63 है सो वैल्यू बताइए क्या होगी। क्या कहता है वैल्यू? चलो मैम इन्हें गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है मैडम ये नंबर 10। तो इसका मतलब जो इनका मीडियन होगा वो 10 इवन है, तो एक तो 5th टर्म और एक 6th टर्म का एवरेज होगा। इसने दिया है 63,
सो फिफ्थ टर्म 3 4 5, सिक्स टर्म इससे अगला अपॉन में 2, सो यहां से x प्लस 1 63, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 62। दिस इज द आंसर, क्या होगा 62, ठीक है, यस और नो, सभी का आ रहा है 62, लिखो जल्दी से, सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, सबका रिस्पॉन्स चाहिए, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट 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 आ जाओ, इसे तो मुझे लगता है हर एक बच्चा फोड़ देगा, क्या करेगा मैम, मीडियन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 30, 19 अपने आप में ऑड नंबर है, इनका मीडियन मतलब बीच का टर्म कितना दे रखा है 30, 2 मोर ऑब्जर्वेशन, 2 और ऑब्जर्वेशन बना ली गए, जोड़ लिए गए, जिनकी वैल्यू 8 और 32 थी। यहीं पर दिमाग की घंटी बजाओ अपनी, क्या कि मैम जो 2 जोड़े गए, एक इससे छोटा 8 था और एक इससे बड़ा 32 था, तो क्या बीच के नंबर पे कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, सेम ही रहना है, और यही वो पूछ रहा है मीडियन, तो मैडम सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना था 30 ही रहेगा, आंसर बी। कितने लोगों का बी है कमेंट्स में लिख कर दीजिए आंसर जल्दी से, क्योंकि मीडियन बीच वाला नंबर होता है, 19 ऑड था तो वो बीच का नंबर 30 था, 2 जोड़े, एक कम था एक ज्यादा था, तो बीच वाले पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कितना आंसर मैम सेम रहेगा, है ना जी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अब आया मजेदार सा क्वेश्चन, पाई चार्ट वाला, देखो जरा, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपको ये पाई चार्ट दिख रहा है, बिल्कुल सही मैम दिख रहा है पाई चार्ट, कोई इशू नहीं है। वो कहता है ये यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली है, कहाँ कितना इंडस्ट्री पे, डोमेस्टिक पे, स्ट्रीट लाइन में या बाकी में कहाँ कितना खर्चा हुआ। क्या पूछता है आपसे, द एंगल ऑफ द सेक्टर, कौन से सेक्टर का एंगल बताना है, जो इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रहा है, किसको सप्लाई, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में कितना आ रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा है मैम 25% आ रहा है, किसका 25% है, टोटल, और टोटल सेंटर पर बना एंगल कितना होता है 360 डिग्री, सो 360 डिग्री का 25% 1/4 कितना 90 डिग्री। भाई देखो ना 25/100 इंटू 360, सो कितना आएगा 90 डिग्री ही तो आएगा, खत्म, राइट बच्चे, बिल्कुल परम जी, टोटल, जय महाकाल, टॉक्सिक शैडो, बिल्कुल सही बात, जय महाकाल, सभी का आ रहा है 90, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज स्टैटिस्टिक्स में जितनी भी आपकी शिकायत थी, सारी शिकायत खत्म थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्वेश्चन पे ध्यान देना, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट तो सब बता ही देंगे, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो देखिएगा पहला क्या कहता है, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन इज 0, मीन से जितने भी डेविएशंस हैं क्या सबका सम 0 होगा। मैम डेविएशन तो xi माइनस x बार निकालते हैं, और वो कह रहा है इन सबका सम, तो मैम कुछ प्लस में आएंगे कुछ माइनस में, ये सब तो एक दूसरे को काट देंगे, तो यस मैम ये बात तो सही है, लेकिन वो कह रहा है नॉट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ईच ऑब्जर्वेशन को अगर मीन से रिप्लेस कर दें तो क्या सम अनअल्टर्ड रहेगा, सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही। भाई पहला ऑब्जर्वेशन भी ये है, दूसरा भी ये है, और जितने थे सब यही है, डिवाइडेड बाय n, सो n x बार अपॉन n, x बार ही तो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ये वाली बात भी 100% सही है। नेक्स्ट, अगर x बार इनका मीन है तो हर एक में कुछ जोड़ो या घटाओ, सो मीन में भी जुड़ेगा या घटेगा, यस यही तो पढ़ा है, सो कौन सा आंसर बचा, ऑप्शन डी। क्या है आंसर, ऑप्शन डी। और वैसे भी सही है, मीन लॉगरिथम पे थोड़ी बढ़ता है, मीन प्लस पे, माइनस पे, डिवाइड पे, मल्टीप्लाई पे बढ़ता है, लॉग पे नहीं बढ़ता। सो क्या है आंसर, ऑप्शन डी। जितने भी लोगों ने डी लगाया है बहुत शानदार, बिल्कुल जी बिल्कुल डी। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 कहता है अर्थमेटिक मीन बताइए किसका 16 नेचुरल नंबर विद वेट्स बीइंग द नंबर इटसेल्फ। वेटेड मीन याद करो, वेटेड मीन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? वेटेड मीन। याद आया कुछ? वेटेड मीन क्या था? वेटेड मीन मैम 16 नेचुरल नंबर्स का नंबर इटसेल्फ, 16 तो बाद में रख लेंगे, n+1 2n+1 अपॉन में 6 n+1 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गए, 2 3 जा 6। अब कितने नंबर है? 16, तो 16 दूनी 32 और 1 33/3, कितना आंसर? 11। चेक करो कितने लोगों का है। नहीं आनंद झा, n² - 1 अपॉन 12 आप जो फॉर्मूला लग रहे हो ना आनंद झा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है आनंद झा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो मीन पूछ रहा है, गड़बड़ मत करिए। यस गौरव तिवारी आंसर 11 है, विशाल 11 है, आकाश भी 11 दे रहा है। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% करेक्ट। नेक्स्ट 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 इन अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 बच्चे हैं, उनके बैच में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दे रखे हैं। कौन से 10 स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं? कहता है मीडियन बताओ क्या होगा। फिर से दिमाग में क्या लाओगे कि मैडम मीडियन तो मिडिल टर्म होती है। क्या होती है मीडियन? मीडियन मैडम मिडिल टर्म होती है। सो मैम अगर 15 है, सो 15 में जो मिडिल टर्म आएगी वो 15+1 अपॉन में 2th टर्म यानी कि 8th टर्म आएगी। कौन सी टर्म? 8th। लेकिन उससे पहले डाटा को या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। मैम 4 बच्चे तो 15 में से 10 के मार्क्स दिए, 5 तो फेल है, 1 2 3 4 5। पास वाले जो है उनमें सबसे कम किसके नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर? 40। उसके बाद किसके नंबर दिख रहे हैं इनमें? 50। और उसके बाद किसके नंबर दिख रहे हैं हमें? 60। फिर कितने दिख रहे हैं? 70। 70 2 बार, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको तो 8th टर्म पे जाना है। सो 5 6 7 8, 8th टर्म तो मिल गया मैडम। आंसर क्या है? सी। देखो जरा कितने लोगों का सी है, फटाफट से चेक करिए कितने लोगों का सी आंसर आ रहा है। 60। क्या है आंसर आपके पास? 60 करेक्ट। थैंक यू यश भारद्वाज, थैंक यू। कहते जरूर हो आप सब लोग, है ना? नमन कौशिक, हाँ मैंने आपका मैसेज देखा था, आपने मुझे व्हाट्सएप करा था अपनी फोटो के साथ, है ना? बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। कुछ ट्रिक्स मुझे भी बता दो यार, मुझे भी वेट लूज करना है अपना। ठीक है नमन, हो नहीं पाता। चलो चलो, थैंक यू यश सो मच। और सभी लोग यार अपना अपना शेयर शो करा करो, यानी कि आप लोगों को शेयरिंग करनी है। बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैम ये है, मैम वो है, लेकिन मेरी एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता, व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट रिएक्टिंग दिस क्लास, राइट? एयरफोर्स का बैच स्टार्ट कर दीजिए, वहां बच्चा आ जाता है, लेकिन एनडीए के बैच में बच्चा नीड्स नथिंग, है ना जी? चलिए एयरफोर्स के लिए अभी करेंगे अनाउंस, बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए। तो चलते हैं आगे, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? उस रूम में होंगे। कहता है डिस्ट्रीब्यूशंस x और y हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 36 64, मीन दे रखे हैं। तो ये कह रहा है रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कंबाइंड मीन, अरे मैडम n1 a1 n2 a2 अपॉन में n1 प्लस n2। सो कितने हैं? 36 इंटू 4 प्लस 64 इंटू 3 अपॉन में 36 प्लस 64। बताओ जल्दी से कितना आंसर आ जाएगा? नीचे तो आ जाएगा मैडम जी 100, ऊपर आ जाएगा 336। सो करेक्ट आंसर 3.36, ऑप्शन सी। कितने लोगों का आ रहा है सी? 3.36। देखो जरा कितने लोगों का सी आ रहा है? विशाल बी नहीं आ रहा बेटा, आंसर सी आ रहा है। विशाल चेक कर, विशाल चेक कर।
हरिओम बेटा, अनअकैडमी नहीं, आपको जो चाहिए वो आप यहीं पढ़िए, ठीक है। अनअकैडमी पर अभी नया बैच मेरा कोई नहीं है, वो बीच में चल रहे हैं। यहाँ जितना बेस्ट मिल रहा है आपको वो कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और जैसे कि हमारी प्लानिंग चल रही है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टे ट्यून्ड विद अस, आप लोगों को बहुत अच्छा सरप्राइज एक मिलेगा जल्दी ही। नेक्स्ट देखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य किसका? 3 नंबर्स 6 है, 3 नंबर्स का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किस पर मिलता है मैडम? मल्टीप्लाई पर, यानी कि x1 x2 x3 की पावर 1/3 6 है, या ये कह दीजिए x1 x2 x3 6 का क्यूब 216 है। अब यही थोड़ा सा दिमाग प्रेशराइज करके सोचिए कि मैम अर्थमेटिक मीन होता तो गलत वाला माइनस करते हैं, सही वाला प्लस। ज्योमेट्रिक मीन है गलत वाला डिवाइड, सही वाला मल्टीप्लाई। ज्योमेट्रिक में गलत वाला डिवाइड, सही वाला मल्टीप्लाई। कहता है इट वॉज फाउंड इन दिस कंप्यूटेशन अ नंबर 8 वॉज रॉन्गली रेड एज 12। गलती से 12 पढ़ लिया जबकि सही ये था, तो आपने कहा मैम गलती से कितना पढ़ लिया इसको हमने 12, ये 216 आया, इसे अपॉन में भेजा x1 x2 216 अपॉन 12, जबकि सही वाला क्या था मैम? x3, सही वाला 8 था। सो 216 अपॉन 12 इंटू 8, गलत वाले को डिवाइड, सही वाले को मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12, 6 यहाँ पे करेंगे 36, 2 से कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास कितना ये 18, कैलकुलेशन 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 और 6 होता है ये। लेकिन मैम वो ये नहीं पूछ रहा, उसको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। सो मीन के लिए पावर भी तो करोगे 1/3, 144 की पावर 1/3, 12 का स्क्वायर होता है ये। जल्दी से बताओ आंसर करके कितना आएगा? क्यूब रूट 12 का स्क्वायर, 3 4 जा 12 है ना, स्क्वायर चल रहा है 2/3, इधर ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर। जल्दी से आंसर दो कितना होगा, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, यस और नो? मैम ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 12 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 1/3, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा, एक बचेगा क्यूब रूट ऑफ 18। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा जी यश बेटा यश, गलत कमिटमेंट करने से कोई फायदा नहीं होता। आपको कमिटमेंट कर दूं मैं कि हाँ कारगिल दिवस आई विल सेंड यू, नहीं, पीडीएफ आज जो सेंड होगी वो यहाँ जो करवा रहे हैं ये, और इसी के कुछ और क्वेश्चंस की टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम आप कर लीजिएगा, क्लास के तुरंत बाद आई विल सेंड यू द पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा टफ सा लग रहा है देखने में, देखे जरा। मैम देखने में ही लग रहा है टफ, है नहीं एक्चुअल में, थोड़ा पढ़ो तो सही। एक क्लास है, उस क्लास के 3 सेक्शंस हैं ए बी सी, तीनों के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, एक में 35 35 30 है। अर्थमेटिक मीन आपको दिया है हु अपीयर्ड फॉर अ टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स 74 एंड 70 है, कितने हैं? 74 70। अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन सी, सेक्शन सी वालों के 51 मार्क्स हैं, लेकिन उनका 100 में से नहीं है, उनका 75 में से है। अगर उनका भी 100 में से होता तो सीधे फॉर्मूला लगा देते, n1 a1 n2 a2 n3 a3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, लेकिन यहाँ तो मार्क्स ही चेंज हो गए। अब बताओ उनका मीन क्या होगा? समझ में आया डिफरेंस इस क्वेश्चन में क्या है? जल्दी से बोलिए, समझ में आया डिफरेंस इस क्वेश्चन में क्या है? यस और नो? कि मैम जो सेक्शन ए था और सेक्शन बी का, उनके तो 100 में से ही आ रहे थे, लेकिन सेक्शन सी वालों के 75 में से थे, तो पहले इन्हें भी 100 में से बनाओ। सेक्शन सी वालों के 75 में से 51 है, तो 100 में से कितने होंगे? क्या हो गया? 100 में से 51 अपॉन 75 इंटू 100,
25 4 जा 25 3 जा 3 कैंसिल हो गया 17, 8 आएगा इधर, 2 आएगा 68। तो मैम अब हमें मिल गए तीनों सेक्शंस के। यस और नो? भाई एक बात बताओ, कंबाइंड मीन का जब फॉर्मूला निकलता है वो तभी तो निकलता है जब हर एक के जो मार्क्स हैं वो सबके सेम में से हो, सबके सेम में से हो। समझ में आ रहा है? यस और नो दीजिए। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। क्या कहा कि मैम जब सेक्शन बी वालों का भी 100 नंबर का टेस्ट है, सेक्शन ए वालों का भी 100 नंबर का टेस्ट है, तो सेक्शन सी वालों का भी तो 100 का टेस्ट होना चाहिए था। सेक्शन सी वालों का 75 का टेस्ट है, 75 में से 51 है, तो हमें तो 100 में से चाहिए। तो मैम 51/75 इंटू 100। आनंद झा आप बार बार लिख रहे हो कि फिर से समझा दो, 2 बार समझा दिया, बट आप समझने से ज्यादा लिखने पर फोकस कर रहे हो बच्चे, राइट ना? प्रिंस पांडे कह रहा है समझ में नहीं आया, दिमाग में नहीं घुस रहा। आजा भाई अब इसको और कैसे समझाया जाए, चलो बताते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी था। सेक्शन ए का टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, सेक्शन बी का टेस्ट 100 मार्क्स का, सेक्शन सी का टेस्ट 75 मार्क्स का। जितने भी बच्चे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें भी 35 स्टूडेंट्स थे, इसमें भी 35 स्टूडेंट्स थे, इसमें 30 स्टूडेंट्स थे जो कि इसने दिया है। और जो मैडम मीन मार्क्स आ रहे हैं, जो मीन मार्क्स आ रहे थे वो सेक्शन ए और सेक्शन बी वालों के कितने थे? 74 और 70। कितने थे बच्चे? 74 70 और यहाँ थे 51। इतना इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी। अब जल्दी से यस और नो लिख दो। इंफॉर्मेशन तो समझ में आ गई क्या दी थी, कैसे होगा वो मैं समझा दूंगी। इंफॉर्मेशन तो आ गई समझ में, क्या दी थी? यस और नो लिख दीजिए। अरविंद ने कहा यस, आ गया समझ में। मृत्युंजय को, विशाल को, ऋतिक रोशन को, एनएस को, आनंद जी को, प्रिंस पांडे, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन अब सुनो, अगर यहां पर भी मैम टेस्ट 100 में से होता तो हम कंबाइंड मीन ही तो पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला N1A1 प्लस N2A2, 2 ग्रुप होते हैं तो ये करते हैं, अब की बार 3 सेक्शन है तो ये लगा देते। यस और नो? यहां पर प्रॉब्लम मैम इसकी हुई कि ये मार्क्स गलत में से दे दिए, तो इसके लिए ही तो कैलकुलेशन बता रहे हैं भाई। उसके 75 में से 51 मार्क्स हैं तो 100 में से कितने होंगे? 51/75 इंटू 100, तो ये आ गया 4, ये आ गया 3, इधर हो गया 17, 68। यानी हमने इन्हें भी चेंज कर लिया, 100 में से 68। कैलकुलेशन कर दीजिए, 35 इंटू 74 प्लस 35 इंटू 70 प्लस 30 इंटू 68 अपॉन में टोटल स्टूडेंट 35 35 70 और 30 100। कैलकुलेशन आप सारे के सारे अब कर सकते हैं। अब समझ में आया? समझ में आया? यस और नो में आंसर दीजिएगा। समझ में आया? गिव मी द आंसर इन यस और नो। वेरी गुड। मृत्युंजय का रिस्पॉन्स है। किसका रिस्पॉन्स है? मृत्युंजय का। वेल डन मृत्युंजय, वेल डन। कितनी आ रही है कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो 70.80। कितनी आ रही है? 70.80। ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कल से कोशिश रहेगी कि थ्योरी के साथ ही आपके क्वेश्चंस को फिनिश किया जाए। नेक्स्ट, what is the least value of the standard deviation of 5 integer, no 2 of which are equal? अगर आपको 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं जिनमें से कोई से भी 2 इक्वल नहीं है तो उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या पूछ रहा है आपसे? मीन वैल्यू, लीस्ट वैल्यू कम से कम कितनी होगी? कम से कम कोई से आपको इंटीजर दिए गए हैं 5, अपनी मर्जी से मान लो जो तुम्हें मानना है। आपने कहा भाई हम तो 1 2 3 4 5 मानेंगे, इनका मीन कितना आएगा? 3। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, अंडर रूट में 4 + 1 + 0 + 4 + 1
अपॉन में 5 अंडर रूट 2, सो लीस्ट अंडर रूट 2, कितना आएगा कम से कम अंडर रूट 2। चेक करिए सभी लोग कितना आ रहा है अंडर रूट 2। नहीं बच्चे डी नहीं है, जो भी है डी है, डी नहीं है, ठीक है। संजीत कह रहा है मैम बच्चा कम होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी होने दो कम, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब आप ही कहोगे मैम बच्चा बढ़ता जा रहा है। कम होने का कारण, दो कारण, पहला सैटरडे संडे की छुट्टी लग गई, बच्चा रिलैक्स हो गया, और दूसरा क्या कि हम लोग पहली बार एनडीए ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। एक्स ग्रुप शुरू कर दो, अभी क्लास में 200 से कम बच्चा नहीं मिलने वाला, लेकिन एनडीए चल रहा है और उन्हें नहीं पता ये क्या क्वालिटी। एनडीए के नाम पर बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा, एनडीए है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, ये करा दिए नहीं। और बाकी मुझे आप लोगों पर भरोसा है, आप लोगों को मुझ पर है, तो मेरा काम अपने आप बोलेगा, आज नहीं कल बोलेगा। मेरी क्लास में अगर 30 बच्चा भी रह जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पढ़ाना आता है और आपको पढ़ना आता है। 30 को 300 बनते वक्त समय जरूर लगेगा, लेकिन उन 300 को 3000 बनते वक्त समय नहीं लगेगा अगर आप लोग शिद्दत से पढ़ोगे और मुझे रिजल्ट लाके दोगे। सो कमिट करो, आप 50 हो, 40 हो, 30 हो, लेकिन यस आप अपने लिए काम करोगे, अपने रिजल्ट के लिए काम करोगे, ना कि किसी को दिखाने के लिए, और ना ही चैनल पे इसलिए कि वहां तो इतना 1000 बच्चा पढ़ रहा है तो वहां कुछ तो बात है। ऑनलाइन में फेक बहुत चलता है, जो कि हम झेल चुके हैं बहुत ज्यादा, पिछले सेशन में बहुत ज्यादा पोल करवाए थे हमने। हमारी क्लास में अगर 400 बच्चा था तो पोलिंग में 300 350 बच्चे तक ने रिजल्ट लिया था पार्ट। कुछ चैनल ऐसे भी थे जहां 5000 6000 बच्चा था, ट्रायल पोल किया गया था और उसमें मात्र 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो एनीवेज ये सब बातें बाकी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है महीना 1, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, एवरेज सेल्स कितनी सेल्स हुई और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है। कहता है ड्यूरिंग विच मंथ द सेल्स आर मोस्ट कंसिस्टेंट, किस महीने में सेल्स सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, किस महीने में सेल्स सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। मैम आपने बताया था कि इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100। सो मैम अगर आप पहले वाले महीने के लिए बात करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 2/30 इंटू 100 तो खैर सभी में आएगा तो ना भी लिखो, ठीक है। 1/15 आएगा, यहाँ पर 3/57 1/19 बन जाएगा, यहाँ पर 4/82 1 में ये बनेगा 20 पॉइंट समथिंग, 2/28 1/14। तो मैंने बताया था जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम वो उतना ही ज़्यादा कम वेरिएबल होगा, और इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो देख के बताओ किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम है, फटाफट से देख के बताओ किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम है। अरे मैम नीचे सबसे बड़ा नंबर इसमें आ रहा है, इसी का कोफिशिएंट वेरिएशन सबसे कम है, तो यही तो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, मंथ 3rd। आज तक नहीं पढ़ा होगा ये कंसेप्ट ऑनलाइन में, यस और नो, सभी को क्लियर है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सबको क्लियर है। यस मैम, रिजल्ट तो इस बार देंगे, बिल्कुल देना होगा यार, आपके साथ मेरी भी इज्जत लगी है दाव पे, है ना। तो भले ही 50 हो, नो इशू, हम दब के काम करेंगे, 50 को 500 बना के रहेंगे, समय लगेगा लेकिन करेंगे जरूर। आपके लिए भी चैलेंज है, हमारे लिए भी चैलेंज है। हार्मोनिक मीन, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन यानी 2ab/a + b 21.6 है, उनमें से एक नंबर 27 है 54b, 27 + b 21.6, दूसरा नंबर बताओ क्या है, पॉइंट हटा दीजिए 10, कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे 6 9 ज़ा 54 36, 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कैलकुलेशन करिए 5b = 54 + 2b, 3b = 54, सो b = 54/3, 17 पॉइंट समथिंग आएगा ऑप्शन बी। चेक करो कितने लोगों का बी आ रहा है,
कितने लोगों का बी आ रहा है? टॉक्सिक शैडो सुपर चैट मिस कर दी। अच्छा बेटा मुझे आइडिया नहीं है, मुझे हम लोग इतना टेक्निकल जानते भी नहीं है, पढ़ाना जानते हैं, ठीक है, पढ़ लो आप अच्छे से, जरूरत नहीं है सुपर चैट की। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम कई बार पढ़ चुके हैं। सी होगा 18, मैंने गलत कर दिया पीछे। अच्छा हाँ, ये तो 18 जा रहा है पूरा पूरा, बिल्कुल सही कहा बच्चों ने। यस, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। डिवाइड में प्रॉब्लम होगी 18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले मीन निकालिए, इन सबको जोड़ दीजिए जितने भी ये नंबर्स हैं और सबको डिवाइड कर दो। कितने नंबर हैं ये? 5। तो देखो जरा यहाँ, ये 20, ये 20, 40, 55/5 11। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट, सब में से माइनस 7 16 4 0 4 16/5 अंडर रूट 40/5 अंडर रूट 8 2√2 2 × 1.414, तो कितना आ जाएगा? 2.8। ऑप्शन डी। देखो जरा कितने लोगों का डी है, कितने लोगों का डी है, देखिए जरा फटाफट से देखो डी कितने लोगों का है। वेरी वेल डन, थैंक यू आनंद झा, थैंक यू। यश कह रहा है मैम एक बार पूरा कैलकुलस बेसिक से करवा दीजिए। बेटा इसके बाद कैलकुलस ही उठाएंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स 2 दिन का बच रहा है, वो छुट्टी नहीं लगी होती तो हो जाता, इसके बाद कैलकुलस ही उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकली है, दीजिए आंसर, हैव अ लुक। मैथमेटिक्स जोन कह रहा है मैम लेवल इंक्रीज करिए। बेटा सॉरी, मुझे लेवल इंक्रीज करके यहाँ बच्चों को डराना नहीं है और ना मुझे तुम्हें इंजीनियरिंग के लिए तैयार करना, मुझे सिर्फ एनडीए के लिए तैयार करना है, आपको सिखाना है, ये नहीं लेवल के नाम पे डरा दो, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 35 का। कहता है कुछ नंबर है उनके लिए सेंट्रल मेजरमेंट टेंडेंसी इनमें से कौन सा मे नॉट हैव अ मीनिंगफुल डेफिनेशन। किसकी मीनिंगफुल डेफिनेशन नहीं है? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, या तीनों ही है? तो आंसर तो यहाँ डी हो गया, तीनों ही है। क्या आंसर हो गया यहाँ पर? डी, एक भी ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। चलो, तो ये मैंने आज आपको 35 क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन आपको जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी उसके अंदर 85 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन है बच्चों उसके अंदर? 85 क्वेश्चंस हैं, यानी 35 करा दिए तो 50 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देंगे और उस टेलीग्राम पे से द ट्यूटर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे से कर लीजिएगा उसे डाउनलोड, 50 क्वेश्चन कीजिएगा एंड कहीं डाउट होता है तो जो भी हमारी डिस्कशन क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। कल स्टैटिस्टिक्स में बचा हुआ पार्ट कोरिलेशन और रिग्रेशन करेंगे और कोशिश करेंगे इस बार क्वेश्चन साथ में ही निपटाए जाएं, आप लोगों का बात के लिए सेशन ना रखा जाए, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।